पॉली क्राइसिस पाकिस्तान को एक्सप्लेन करने की प्रेजेंट परिस्थिति, अफगानिस्तान में बनी तालिबान इस समय जो पाकिस्तान के साथ लड़ रही है उस समस्या को एक्सप्लेन करने की परिस्थिति एक शब्द करता है जिसका मतलब है पॉली क्राइसिस। पॉली क्राइसिस का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा देश जिसमें 3 संकट एक साथ आए हों। सबसे पहला सुरक्षा संकट, दूसरा आर्थिक संकट और तीसरा एक राजनीतिक संकट। पाकिस्तान में इन तीनों के मेल के कारण इस समय वो पॉली क्राइसिस से गो थ्रू कर रहा है। इस पॉली क्राइसिस के गो थ्रू करने का मतलब ये है कि भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लड़के काम तो अच्छा कर रहे हैं। अब ये काम क्या है, इस चीज़ को आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान में बड़े लंबे समय से एक राजनीतिक क्राइसिस चल रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस। ये पॉलिटिकल क्राइसिस इसलिए चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो चाहे नवाज शरीफ की पार्टी हो, इमरान खान की पार्टी हो, अन्य कोई भी अदर पार्टी हो, ये सारी की सारी पार्टियों की लेजिटिमेसी लोगों के प्रति बिल्कुल ही ना के बराबर है। क्योंकि सब लोगों को पाकिस्तान में पिछले 75 सालों में एक चीज़ तो समझ आ गई है कि ये सारी की सारी पार्टियां लोगों के हितों के लिए नहीं बल्कि आर्मी यानी कि इस्टेब्लिशमेंट उसका ही बाय प्रोडक्ट है। इस समय एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी लेवल पर जो पाकिस्तान में गहरा क्राइसिस है, इस क्राइसिस को आज की डेट में पाकिस्तान की जनता समझ रही है। इसी कारण से पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्राइसिस पाकिस्तान जूझ रहा है। दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ है आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी समस्या सबसे बड़ी ये है कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस ऐसा है कि क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इसने मिलकर पूरे देश को हमेशा से आज तक चलाया है, इन्होंने एक मिलिट्री सेंट्रिक माइंडसेट के कारण देश को एक आर्थिक परिस्थिति में लाकर डुबा दिया है। पाकिस्तान आईएमएफ से लोन ले रहा है, इस लोन को लेकर अपने कर्ज को उतार रहा है, चीन से बहुत सारा कर्जा ले चुका है। वो कर्जे के कारण कोई भी प्रोजेक्ट मटीरियलाइज हो नहीं पा रहा है और ना होगा भी आगे। इस कारण से पाकिस्तान की एक आर्थिक संकट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इस पॉली क्राइसिस का पाकिस्तान की पूरी एग्जिस्टेंस के ऊपर एक धब्बा है, वो है इस समय पाकिस्तान का सुरक्षा प्रॉब्लम। इस सुरक्षा प्रॉब्लम को समझने की आवश्यकता है। ये सुरक्षा प्रॉब्लम स्टार्ट होती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री को लेके, जिस बाउंड्री का नाम है दुरंद लाइन। दुरंद लाइन बनाने वाले तो ब्रिटिश थे और उन्होंने 1893 में इस लाइन को बनाया था। इस लाइन को बनाया क्यों था? क्योंकि अफगानिस्तान और भारत की जो पुरानी सीमा थी, क्योंकि पाकिस्तान तो उस समय कोई देश होता नहीं था, तो अफगानिस्तान और जो भारत की सीमा उस समय हुआ करती थी, इस पूरे इलाके में अफगानिस्तान और भारत की उस सीमा पे जो लोग रहते थे उनका नाम था पश्तून। ये पश्तून लोग किसी भी प्रकार से ब्रिटिश को अफगानिस्तान में दबदबा बनाने से रोक रहे थे। अब क्योंकि पश्तूनों ने कई बार रिवोल्ट किया, ब्रिटिशर्स को आगे बढ़ने से, अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई करने से रोका, तो ब्रिटिश ने अपनी ट्रेडिशनल चाल चली कि पश्तूनों को डिवाइड कर दो। इसी डिवीजन के तहत उन्होंने एक अमीर अफगानिस्तान का जो उस समय का रूलर था, उसके साथ मिलकर एक ब्रिटिश डिप्लोमेट ने 1893 में एक लाइन क्रिएट कर दी, जो कि एक आर्टिफिशियल लाइन थी, जिसके तहत भारत और अफगानिस्तान की जो कभी सीमा एग्जिस्ट करती नहीं थी, बट एक वहां पर लाइन खींचकर सीमा बना दी, जिसको नाम रखा गया दुरंद लाइन। अब ये दुरंद लाइन बनने के कारण से उस समय 1893 में पाकिस्तान क्योंकि था नहीं, उस समय वो इलाका भारत का था, और क्योंकि उसका एक नई सीमा अफगानिस्तान के साथ बन चुकी थी, तो ये भारत अफगानिस्तान के बीच की उस समय की सीमा के दौरान पश्तून फैमिलियां दोनों साइड पे डिवाइड हो गई। अब जैसे ही ये पश्तून फैमिलियां डिवाइड हुई, क्योंकि पश्तून एक डोमिनेंट ग्रुप था अफगानिस्तान का, तो पश्तून लोगों ने इसका रिजेंटमेंट किया। इस रिजेंटमेंट के बावजूद भी एक चीज़ तो तय हो गई कि फ्यूचर अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने इस ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई इस दुरंद लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया। अब जब से तालिबान की सरकार 2021 से अफगानिस्तान में आई है, इसका भी रवैया वही है जो अफगानिस्तान की सरकारें 1921 से रवैया रखती आई हैं, और वो रवैया है कि वो दुरंद लाइन को बॉर्डर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच का मानती ही नहीं। इस चीज़ के ऊपर मैं चर्चा 2 मिनट बाद दोबारा करूँगा। लेकिन दुरंद लाइन के साथ साथ दूसरी बड़ी समस्या है पाकिस्तान की तालिबान।
तालिबान क्यों समस्या है, इसको समझने की आवश्यकता 2 लाइनों में है। 1979 में सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में डिलिबरेटली खींचा गया, बुलाया गया। बुलाने के बाद अमेरिका ने सोवियत के खिलाफ अफगानिस्तान में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर एक जिहाद किया। इस जिहाद के दौरान उसने अलकायदा क्रिएट किया। इस जिहाद के दौरान उसने हरकतुल अंसार क्रिएट किया। और सबसे बड़ी बात, 1988 में जब वो जिहाद के थ्रू सोवियत को हराने में कामयाब रहे तो अमेरिका ने इन जिहादियों को वहां पर डंप करके छोड़ दिया। 1988 से लेके 1992 तक 4 साल पाकिस्तान की आईएसआई अग्रेसिव लेवल पर लगी रही कि किसी तरीके से इन जिहादियों के बीच में कुछ कंसेंसस बन जाए जिसके तहत हम इनको एकजुट कर अफगानिस्तान की सरकार में ले आए। और 1992 में तो आईएसआई ने पेशावर अकॉर्ड के तहत एक कंसेंसस बनाने की कोशिश भी की, लेकिन वो कंसेंसस ज़्यादा चला नहीं और उन्हीं जिहादियों में से एक फैक्शन निकलकर 1996 में बन गया जिसका नाम था तालिबान। तालिबान ने जब 1996 में अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई किया तो उस समय पाकिस्तान ने अपने सारे रिसोर्स, पैसा, असला, बारूद, स्किल सब लगा दिया तालिबान को नर्चर करने में, क्योंकि उस समय पाकिस्तान को ये लगता था कि यदि तालिबान अफगानिस्तान में रहती है, जो कि 1996 से 2001 तक रही, तो इसके रहने से कम हम भारत को अफगानिस्तान से दूर कर पाएंगे। लेकिन अफगानिस्तान के साथ साथ उसी समय तालिबान की रेजिम के दौरान 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में सिर्फ तालिबान अकेली नहीं बल्कि अलकायदा भी थी। और अलकायदा उस समय एक ऐसा ग्रुप बन चुका था जो कि 1996 से एक पॉइंट पर डटा था कि क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ हमारा प्रयोग किया है सोवियत के खिलाफ जिहाद लड़ने के लिए, हम अमेरिका से बदला लेंगे। 2001 में अमेरिका के खिलाफ बदला लिया भी गया। 2001 में अलकायदा ने जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक करके 9/11 अटैक्स किए, इन 9/11 अटैक्स के बाद देश जो अफगानिस्तान था उसके ऊपर आक्रमण किया अमेरिका ने। अमेरिका ने जब आक्रमण किया, अफगानिस्तान के ऊपर एक इन्वेजन किया, अफगानिस्तान को इन्वेड करके अमेरिका ने बोला कि अब हम यहाँ से बेसिकली तालिबान और अलकायदा को लिबरेट करेंगे। अब क्योंकि तालिबान को नर्चर पाकिस्तान ने किया था, पाकिस्तान के ऊपर दबाव था कि वो अमेरिका का साथ दे, तो 2001 से पाकिस्तान ने एक डबल गेम खेली। इस डबल गेम के तहत सबसे पहले तो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म को ज्वाइन किया और बोला कि हाँ, हम आपके साथ विश्व तौर पर आतंकवाद के खिलाफ जो ग्लोबल लड़ाई है उसमें आपका साथ देंगे, समर्थन देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी थी कि 2001 में उसने चुपचाप से जिस संस्था को 1996 से नर्चर किया था जिसका नाम था तालिबान, उसको वापस पाकिस्तान बुलाकर चुपचाप पनाह दे दी। अमेरिका के लिए एक समस्या थी। अमेरिका ने कहा कि भाई मुझे तालिबान से कोई लेना देना नहीं, 9/11 अलकायदा ने किया है, मुझे अलकायदा से लेना देना है। अलकायदा आप हर हालात में हमें दीजिए, हमें सौंपिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। 2001 से लेकर 2005-06 तक पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव पड़ता रहा क्योंकि अमेरिका को 2 चीज़ें समझ आ चुकी थी। पहली चीज़ कि अलकायदा और तालिबान दोनों के दोनों अफगानिस्तान छोड़ के पाकिस्तान में भाग गए हैं। दूसरा, पाकिस्तान क्योंकि उनको पनाह दे रहा है, पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जा रहा था अमेरिका की तरफ से कि आप अलकायदा को हमारे लिए हैंड ओवर कीजिए। और 2006 में इवेंचुअली उस समय मुशर्रफ ने यह निर्णय लिया पाकिस्तान में रहते हुए कि ठीक है, हम अफगानिस्तान के जो परिस्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए तालिबान को चुपचाप पनाह देते रहेंगे, तालिबान को प्रोटेक्ट करते रहेंगे क्योंकि वो हमारा एसेट था, हमने उसको नर्चर किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम अलकायदा की इंटेलिजेंस अब इस दबाव में और झेल नहीं सकते, तो अलकायदा की इंफॉर्मेशन हम अमेरिका को देंगे। 2007 से जब पाकिस्तान की आईएसआई ने डे टू डे लेवल पर अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर छिपी हुई अलकायदा की इंफॉर्मेशन डेली देना चालू कर दी, इस दौरान अलकायदा ने एक निर्णय लिया कि वो अब पाकिस्तान की आर्मी को छोड़ेगी नहीं। और क्योंकि अलकायदा ने ये चीज़ देखी थी कि अफगान तालिबान जो थी उसको बेसिकली पाकिस्तान समर्थन कर रही थी और अलकायदा की इंटेलिजेंस दे रही थी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में 2007 में अलकायदा ने, ओसामा बिन लादेन ने एक निर्णय ये लिया कि अलकायदा एक संगठन क्रिएट करेगी जिसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको हम टीटीपी नाम से जानते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जब 2007 में बनी तो टीटीपी का उद्देश्य ये था कि ये एक ऐसी संस्था होगी जो पाकिस्तान में रहेगी, पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करेगी।
ये अलकायदा का एक ग्रुप होगा, अलकायदा से जुड़ा होगा, लेकिन अलकायदा से ऑपरेट अलग तरीके से करेगा। क्योंकि अगर अलकायदा अभी भी अमेरिका से रिवेंज लेना चाहती है तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से रिवेंज लेना चाहती है। 2007 में टीटीपी बना। टीटीपी की मेथोडोलॉजी उस समय ये थी कि उसने एक संस्था नहीं बनाई, उसने अपने आप को पाकिस्तान के हर इलाके में जाकर एक डिसेंट्रलाइज्ड फ्रेंचाइजी मॉडल अपना लिया। स्वत वैली में जाकर स्वत तालिबान बनाया, उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनाया। पंजाब पाकिस्तान के इलाके में जाके पंजाब तालिबान बनाया। बजौर के इलाके में जाकर जो खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया था वहाँ पर बजौर तालिबान बनाया। हर जगह जाकर उसने छोटे छोटे फ्रेंचाइजी बना लिए। उद्देश्य दो थे, पाकिस्तान के सिविलियंस को टारगेट करो जिससे कि पाकिस्तान के अंदर एक अनरेस्ट क्रिएट होगा, और दूसरा पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करो जो अलकायदा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद अलकायदा जब धीरे धीरे फ्रैगमेंट हुआ, टीटीपी भी उस समय जो है एक चीज़ समझ बैठा कि अब हमारा एग्जिस्टेंस मुश्किल है, तो टीटीपी ने संपर्क वापस से साधा उस समय तालिबान से। तालिबान को बोला कि आप हमारी मदद कीजिए, तो तालिबान ने बोला कि बल्कि हम आपकी नहीं, आप हमारी मदद कीजिए। 2012 में तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बीच में एक इनफॉर्मल अग्रीमेंट हुआ। अग्रीमेंट ये था कि तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बोला कि आप अपने सारे फ्रेंचाइजीज को यूज़ कीजिए, पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालिए इस प्रकार का कि पाकिस्तान तालिबान जो हम लोग अभी यहाँ पर पाकिस्तान में बैठे हैं, हमें यहाँ से किसी न किसी तरीके से छोड़कर वो अफगानिस्तान में ले जाए और अफगानिस्तान का कमान हमें दिलवा दे। और दूसरा, यदि हमें वो कमान अफगानिस्तान का मिल जाता है तो हम बल्कि आपका समर्थन करेंगे और आप आकर अफगानिस्तान में रहकर हमारी निगरानी में पाकिस्तान को टारगेट कीजिएगा। 2012 से जब ये गेम चलने शुरू हुआ उस समय अमेरिका के अंदर भी एक रणनीति का बदलाव आया। अमेरिका ने कहा कि देखिए हमने तो जो है ओसामा बिन लादेन को मार गिराया, हमने अलकायदा को डिसमेंटल कर दिया, तो अब हमारा अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं। 2013 से लेकर 2020 तक धीरे धीरे अलग अलग तरीकों से अमेरिका अफगानिस्तान से अपने आप को बाहर करने लगा। 2020 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जब अमेरिका ने फाइनली जो है अफगानिस्तान को अलविदा किया, तो उस समय तालिबान जो है तुरंत आया और उसने टेक ओवर कर लिया पूरे अफगानिस्तान का। 2020 में जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान का टेक ओवर किया, इस टेक ओवर के बाद 2021 से तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान जो अफगानिस्तान में थी, इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट फिर से हो गया। और वो अग्रीमेंट ये था कि पहली बात, तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में रहेगी, तालिबान की निगरानी में रहेगी, वहां से रहकर पाकिस्तान को टारगेट करेगी। और दूसरी बात, जैसे ही तालिबान वालों ने 2021 में टेक ओवर किया, उस समय पाकिस्तान को लगा कि यार ये तो अपने ही लोग हैं, ये हमारे को क्यों तंग करेंगे। लेकिन ये सारा असेसमेंट गलत था, इसलिए क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान ने देखा कि तालिबान ने अब अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया है, उन्होंने दो चीज़ें करी। सबसे पहला उन्होंने क्या करा कि उन्होंने तालिबान को बोला कि देखिए ये जो दुरंद लाइन है आप इसको बॉर्डर को मानिए। तालिबान ने तुरंत मना कर दिया। तालिबान ने कहा कि ये दुरंद लाइन हमारा एक बॉर्डर है ही नहीं, ये एक आर्टिफिशियल लाइन थी जिसको ब्रिटिश ने डिलिबरेटली क्रिएट किया था, इसको हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान के लिए सबसे पहले एक बहुत बड़ा ब्लो आया। इसके बाद दूसरी चीज़ ये हुई कि जब पाकिस्तान ने ये देखा कि तालिबान डिलिबरेटली बॉर्डर को तो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो पाकिस्तान ने फोर्सेबली जो है उस बॉर्डर को, दुरंद लाइन को फेंस करना चालू कर दिया। और 2022-23 में जब पाकिस्तान की आर्मी के लोग अफगानिस्तान के स्थित बॉर्डर जो दुरंद लाइन है जब उसको फेंस करने जाते थे, तो अफगानिस्तान में तालिबान के लोग उस समय पाकिस्तान आर्मी के लोगों को पकड़ के चुन चुन के पीटते थे। और जब उनको पीटते थे तो एक चीज़ तो तय हो गई कि उस समय तालिबान और पाकिस्तान के बीच में और रिश्ते खराब हुए। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या हुई, उस समय 2021 से लेकर 2023 तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान तालिबान की टेरिटरी अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान के ऊपर दिन प्रतिदिन अटैक कर रही थी, तो रिश्ते और ख़राब होते जा रहे थे। 2024 के वर्ष में पाकिस्तान ने बार बार जो है अफगानिस्तान में तालिबान को ये बात बोली कि आप टीटीपी को रोकिए, आप टीटीपी को बोलिए कि हमारे ऊपर आक्रमण ना करे वो, वरना दिक्कत आएगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में तालिबान ने कहा कि भाई टीटीपी से हमारा कोई नाता ही नहीं है, वो तो आपके टारगेट कर रही है, आप देखिए आपकी प्रॉब्लम है वो, और जो कि बात भी सच थी। फिर जब ये समस्या का हल नहीं आया तो 2024 में पाकिस्तान ने एक नई रणनीति अपनाई। वो रणनीति ये थी कि सबसे पहले उसने क्या किया कि जितने भी पश्तून जो पाकिस्तान के साइड ऑफ द बॉर्डर दुरंद लाइन पे रहते थे, उनको पकड़ पकड़ के डिलिबरेटली फोर्सेबली जो है अफगानिस्तान फेंकना चालू कर दिया। पाकिस्तान ने सोचा कि यदि इन पश्तूनों को हम यहाँ से पाकिस्तान से उठाकर अफगानिस्तान में फेंकेंगे तो तालिबान जो है उस समय
इनको टैकल करने में जो है बिजी हो जाएगी, और जब वो इनको टैकल करने में बिजी हो जाएगी तो मीनवाइल हम लोग एयर स्ट्राइक्स करके टीटीपी को डिसमेंटल कर देंगे। अब हुआ क्या कि जैसे ही पाकिस्तान ने ये रणनीति अपनाई, इसके तहत जैसे ही उन्होंने जो है अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के बेसिस के ऊपर अटैक चालू किया, तो तालिबान ने तुरंत उसका रिटेलिएशन किया। और अभी जो हम लोग आज की डेट में बॉर्डर लेवल पर स्कर्मिशेस देख रहे हैं कि जहां पर अगर पाकिस्तान किसी प्रकार का आक्रमण मान लीजिए अफगानिस्तान में करती है तालिबान के ऊपर या टीटीपी के ऊपर, तो तालिबान फोर्सिबली रिटेलिएट भी करती है। तो इससे एक चीज़ तो तय हो गई कि आज की डेट में तालिबान किसी भी तरीके से पाकिस्तान का नौकर नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, तालिबान ने पिछले 25 सालों में एक चीज़ को ज़रूर ऑब्जर्व किया है कि भारत ने अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा अग्रेसिव लेवल पर विकास कार्य किया है, जिसमें $3 बिलियन से अधिक विकास के प्रोजेक्ट हमने वहां पर चलाए हैं और किए हैं, क्योंकि हम अफगानियों के साथ खड़े हैं। तालिबान को क्योंकि ये चीज़ समझ आ चुकी है, तो तालिबान आज की डेट में भारत के खिलाफ कभी कोई हरकत नहीं करता। और मैं आपके साथ कई ऐसे वीडियोस बना भी चुका हूं, जिसमें से ऑपरेशन तालिबान करके एक वीडियो, बहुत ही गहरा वीडियो है, जिसमें पूरे तालिबान और भारत के इतिहास को मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, यदि आपने अभी तक वो वीडियो ना देखा हो उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि तालिबान और भारत के रिश्ते अच्छे हैं, ये उस वीडियो से क्लियर ज़रूर होंगे। इसके साथ साथ अब जो समस्या वाली बात है वो ये है कि आज की डेट में टीटीपी जो है वो अब एक नई रणनीति पे पिछले 1 साल से काम कर रही है। पिछले 1 साल से 2024 से लेके यदि अभी तक हम देखें तो टीटीपी जो है, जो कि अलकायदा का क्रिएटेड एक संगठन था, अब वो पहली चीज़ तो ये कर रही है कि वो पाकिस्तान में सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं करती। टीटीपी अब डायरेक्टली जो है पाकिस्तान की आर्मी और उसके सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करती है, क्योंकि अब उसको ये समझ आ चुका है कि मेरा जो कोर एनिमी है वो पाकिस्तान के लोग नहीं बल्कि उसकी सिक्योरिटी फोर्स है, जिसने अलकायदा की इंफॉर्मेशन दी थी अमेरिका को। दूसरा, टीटीपी ने एक नई रणनीति के तहत पाकिस्तान को और डिस्टेबलाइज करने के लिए, जिसकी वजह से जो मैंने वीडियो की शुरुआत में एक शब्द का प्रयोग किया था, पॉली क्राइसिस, आज की डेट में इस पॉली क्राइसिस को बढ़ाने में टीटीपी का बहुत बड़ा हाथ है। वो कैसे? क्योंकि टीटीपी आज की डेट में जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक नहीं कर रही, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी आर्थिक प्रोजेक्ट जो चीन के द्वारा चलाए जा रहे हैं, वो चाहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स हों, वो चाहे चाइना का किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, इन प्रोजेक्ट्स में जितने भी चाइनीज स्थित इंजीनियर्स हैं उनको भी मार रही है। और लास्ट में हमें एक चीज़ भूलनी नहीं चाहिए, अलकायदा एक संगठन है और था और अभी भी है और जो आगे भी रहेगा फॉर द टाइम बीइंग, जो एक आइडियोलॉजी पे ऑपरेट करता है। अलकायदा की क्योंकि एक आइडियोलॉजी थी और आइडियोलॉजी है, तो अलकायदा एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है। तालिबान एक आइडियोलॉजिकल ग्रुप है जो वो भी एक आइडियोलॉजी फॉलो करता है। लेकिन यहां पर फर्क है, तीसरा जो टीटीपी है, टीटीपी जो कि अलकायदा का ही क्रिएटेड एक फैक्शन है, एक ग्रुप है, एक गुट है। इस ग्रुप, इस गुट, इस फैक्शन की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। टीटीपी जो है ये एक ऐसा संगठन है जो कि एक मर्सिनरी ग्रुप है, ये भाड़े के सोल्जर हैं। ये आज की डेट में तालिबान से पैसा लेते हैं, तालिबान के कहने से पहली बात तो पाकिस्तान को अटैक करते हैं, अलकायदा से पैसा लेते हैं, अलकायदा के कहने पे पाकिस्तान की आर्मी और चीनी इंजीनियर्स को जो पाकिस्तान में उन पे अटैक करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि यदि आज की डेट में अगर टीटीपी पैसे के भाड़े के टट्टू हैं और भाड़े के जो हैं सोल्जर्स हैं, यानी कि मर्सिनरीज हैं, और अगर इनका प्रयोग आज की डेट में अफगानिस्तान कर रहा है, इनका प्रयोग यानी आज की डेट में यदि अलकायदा कर रहा है, तो समझदार को इशारा काफ़ी है कि इसका प्रयोग और भी कोई कर सकता है, और भी कोई कर भी रहा है, और भी कोई जो कर रहा है रिजल्ट दिख रहा है। फिर मैं बोलूँगा, समझदार को इशारा काफ़ी है कि पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है और टीटीपी जो कर रही है, काम अच्छा हो रहा है। आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद इस चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अब आपको क्लियर हो गई होगी कि आने वाला समय जो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस को बढ़ाएगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर तनाव में रहेगा, तालिबान पाकिस्तान के रिश्ते खराब रहेंगे, टीटीपी एक स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट रहेगा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। समझदार को इशारा काफ़ी है। धन्यवाद।